15 साल की बेटी जो कि अपने किचन में जाती है और वहाँ पर एक गिलास में दूध गर्म करती है और फिर उसको लेकर जाती है अपने पिता के कमरे में और कहती है, पिताजी इसको पी लीजिए। पिताजी अपनी बेटी से गिलास लेते हैं दूध का और पीकर अपने बेड पर लेट जाते हैं। 10 मिनट बाद वह सो जाते हैं और तभी आधे घंटे बाद वह बेटी आती है, अपने पिता को हिलाकर देखती है कि वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं। अब जो उसके पिता थे बदहवास हालत में लेटे थे और वह बेहोश जैसी स्थिति में थे। तभी वह लड़की अपने मोबाइल निकालती है, उसमें एक शख्स को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि पिताजी गहरी नींद में सो रहे हैं, आप फ़ौरन चले आइए। वह शख्स रात के अंधेरे में आता है उस लड़की के कमरे में और फिर दोनों मिलकर एक ऐसी खौफनाक कांड को अंजाम देते हैं जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है। वह लड़की जाती है किचन में और वहाँ से चाकू लेकर आती है और उसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करती है और फिर उसकी लाश को लेकर जाती है बाथरूम में और वहाँ पर जला देती है। जिसके बाद आसपास के लोग देखते हैं कि उस घर से धुआं निकल रहा है। तभी जब आसपास के लोग और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तभी वह लड़की कहती है कि जो मेरे पिता थे वह बाथरूम में नहाने के लिए गए थे और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिसके कारण से मेरे पिता की मौत हो गई है। अब पुलिस वाले भी पहले यही सब समझ रहे थे कि शॉर्ट सर्किट से एक पिता की मौत हुई है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आई तो पता लगा इस हत्या को किसी और ने अंजाम नहीं दिया है, उसी लड़की ने दिया है। अब जैसे ही यह बात लोगों को पता चलती है सब हैरान थे और परेशान थे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर 15 साल की लड़की ने अपने पिता को मौत के घाट क्यों उतारा और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और आप नई एक दुर्घटना से बच सकें और आने वाले खतरे को भांप सकें। आइए इस कहानी को विस्तार से स्टार्ट करते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और बेंगलोर के ही पास एक थाना है राजाजीपुरम और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है वाटल नागराज। यहीं पर एक परिवार रहता था। जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम था रमेश जैन, जो कि कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। अपनी पत्नी और एक 15 साल की लड़की और 10 साल लड़के के साथ यहीं पर रहते थे और वह मूल रूप से रहने वाले थे राजस्थान से। कुछ साल पहले ही बेंगलोर में शिफ्ट हुए थे। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 18 अगस्त 2019। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी उस इलाके में रहने वाले लोग देखते हैं कि जो रमेश जैन का घर है उसके बाथरूम से बहुत तेज़ धुआं निकल रहा है। जब आसपास के लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि रमेश जैन के बाथरूम में आग लगी है। वह फ़ौरन वहाँ के लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और फिर पुलिस को भी इतला दिया जाता है। पुलिस भी 10 से 15 मिनट वहाँ पहुँचती है और फ़ौरन घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि एक लड़की की रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब फ़ौरन जो पुलिस की टीम थी, जो स्थायी लोग थे, वह घर में दाखिल होते हैं। पता चलता है 15 साल की लड़की है जो कि रमेश जैन की है, वही रो रही है, चिल्ला रही है। और जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर आग बुझाती है तो पता चलता है कि बाथरूम में एक डेड बॉडी मिली है जो कि जल चुकी है। अब पुलिस वाले हैरान थे कि यह शख्स कौन है। जो 15 साल की बेटी थी वह बहुत तेज़ रो रही थी। पहले तो आसपास के लोग उसको शांत करवाते हैं और उससे पूरी घटना के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि जो मेरे पिता हैं वह नहाने के लिए बाथरूम गए थे और वहीं पर आग लग गई। ऐसा लगता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। पुलिस वाले कहते हैं कि बाकी घर पे कौन कौन है। तभी एक लड़का जो कि वहाँ पर मौजूद था और पुलिस वाले देखते हैं कि उसके भी हाथ जले हुए हैं, यहाँ तक कि उस लड़की के भी हाथ जले हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लोगों ने अपने पिता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, इसीलिए उसके हाथ जल गए हैं।
पुलिस ने कहा यह क्या तुम्हारा भाई है? तो उस लड़के ने कहा यह मेरा दोस्त है। जब आग की खबर अंदर से आई है, जब हम लोगों ने देखा है, तभी फ़ौरन मैंने अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त भी मेरा घर पहुंचा और हर संभव हम लोगों ने प्रयास किया, मगर पिता को मैं नहीं बचा पाई। अब पुलिस वाले कहते हैं बाकी घर के लोग कहाँ हैं? तभी वह लड़की बताती है कि 17 अगस्त 2019 यानी कल एक पुंडचेरी में एक हमारे परिवार में ही एक कार्यक्रम था, जहाँ पर मेरी माँ और मेरा भाई वहाँ गया था। जो मेरे पिता थे वह शाम को 7 बजे मेरी माँ और भाई को छोड़ने कार से गए थे रेलवे स्टेशन, जो कि वह एक मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। और मेरा आज टेस्ट था स्कूल में, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। जो पिता थे उनको अपने व्यापार देखने के लिए जाना था, इसीलिए मैं और पिता दोनों लोग साथ में थे। और रात में जब पिता आते हैं तो मैं उनको खाना देती हूँ, खाने के बाद दूध देती हूँ। और फिर जब सुबह वह उठते हैं, जाते हैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, और तभी अंदर से आवाज़ आती है, जो कि मैं सो रही थी। देखती हूँ अंदर आग लग गई है। फ़ौरन मैं अपने दोस्त को फ़ोन करती हूँ और बुझाने का हर संभव प्रयास करती हूँ, मगर पिता को मैं बचा नहीं पाती हूँ। अब पुलिस वाले हैरान थे और परेशान थे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर शॉर्ट सर्किट बाथरूम में कैसे हुआ और इसके बाद पूरे घर में आग क्यों नहीं लगी। अब पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, और जो फॉरेंसिक टीम थी उसको भी बुलाया जाता है। वह भी हर जांच पड़ताल करती है। तभी फॉरेंसिक टीम को लगता है कि जहां पर उनके पिता सोए थे वहां पर ब्लड की कुछ छिट्टी मिली है, और ऐसा अनुभव होता है कि इस खून को साफ करने की कोशिश की गई है। अब पुलिस वाले बहुत हैरान थे, बहुत परेशान थे, आखिर ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। और इधर पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच आता है सामने, जो कि सबको बहुत ही ताजुब लगता है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें रमेश जैन, जो कि मृतक थे, उसमें साफ साफ लिखा था कि जलने से पहले रमेश जैन पर चाकुओं से 15 से 20 बार के ऐसे निशान हैं जो कि उन पे किए गए हैं, जिसकी पहले ही मौत हुई है, बाद में उसको जलाया गया है। अब पुलिस वाले सोचते हैं यह सब कौन करेगा और कैसे करेगा। अब पुलिस वाले उस लड़की का कॉल डिटेल खंगालते हैं और पता चलता है कि वह लड़की एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बात करती है। वह नंबर किसी और का नहीं था, वह नंबर था उसी लड़के का जो उस समय मौजूद था। और पुलिस वाले जब उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, पता चलता है ये लोग आज से नहीं 3-4 साल से बात कर रहे हैं। अब पुलिस को सबसे पहले शक जाता है उस लड़की पर। अब पुलिस वाले लड़की और उसके दोस्त को उठाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं, घुमा फिरा कर जवाब सवाब करते हैं कि सबसे पहले जब आग लगी तो तुम लोगों ने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया, मोहल्लों वालों को क्यों नहीं बताया। और जब उस लड़की ने बताया था कि मैंने सुबह अपने दोस्त को फ़ोन किया, तभी उसमें जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है जो सबसे पहले लड़की ने उस युवक को रात में फ़ोन किया था वह 11 बजे किया था, और उसके बाद 3 बजे किया था, जो कि वह बाथरूम में था। और तभी यह घटना को अंजाम दिया गया है। तभी वह लड़की टूट जाती है, एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है। जब पुलिस वाले कहते हैं क्या वजह थी, तो वह एक ऐसी वजह बताती है जो कि बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। तभी वह लड़की बताती है जो कि वह पास का ही एक स्कूल है, वहाँ की स्टूडेंट है, वहाँ की छात्र है, और वहीं का पढ़ने वाला जो कि उसका दोस्त है, जो कि सीनियर है, बल्कि 3 साल सीनियर है। उसी से फिर दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती दोनों की प्यार में बदल जाती है। अब कहीं ना कहीं वह लड़की उस लड़के से बातचीत करती थी, और यह सब जानकारी उस लड़की के पिता को हो जाती है। वह पिता अपनी बेटी को समझाता है, डांटता है, हिदायत देता है कि आज के बाद तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी। और एक दिन वह लड़की उस लड़के से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तभी पिताजी आ जाते हैं, देखते हैं, उस लड़की का मोबाइल छीन लेते हैं और उसके ऊपर कुछ पाबंदी लगा देते हैं। और जिसके 10-15 दिन बाद वह अपने प्रेमी से मिलती ही स्कूल में ही वो पूरी घटना के बारे में बताती है कि उसके पिता बहुत उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, यहाँ तक कि उसका मोबाइल छीन लिए हैं, वह तुमसे बात कैसे करेंगे और हम लोग की बात कैसे हो पाए। अब प्रेमी जो था, जो उसके पिता थे, वह भी एक कंपनी में काम करते थे, और कंपनी ने कुछ दिन पहले ही उसके पिता को निकाल दिया था, जिसके बदले में कुछ पैसे दिए थे, और जो उसके पिता थे उस पैसे को बैंक में जमा किया था, और उसी से जीवन यापन उस परिवार का चल रहा था। अब जो बेटा था वह जो उसका दोस्त था, वह एक अपनी प्रेमिका के लिए मोबाइल खरीदता है और दे देता है।
अब जो प्रेमिका थी अब दोबारा से वह बातचीत करना स्टार्ट कर देती है और इसी दरमियान दोबारा उसके पिता लड़की के देखते हैं कि उसकी लड़की मान नहीं रही, दोबारा भी बात कर रही है। अब वह फिर उसको डांटते फटकारते हैं, दूसरा मोबाइल भी छीन लेती है। अब इसी दरमियान 10-15 दिन और बीतते हैं। जो लड़की थी वह अपनी माँ से कहती है कि माँ हम लोग कुछ फ्रेंडे हैं, कुछ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, 4-5 दिन का टूर है और हम अब वापस आ जाएंगे। जो माँ कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं तुम भी चले जाओ। और लड़की कहती है माँ पिता से परमिशन दिलवा दीजिए क्योंकि वह गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे। माँ अपने यानी लड़की के पिता से कहती है कि बिटिया घूमने अपने दोस्तों के साथ जा रही, जाने दीजिए। पिता भी मान जाते हैं। 2 से 3 दिन हो गए थे। जो बेटी थी वह अपने प्रेमी के साथ गई थी मुंबई में घूमने के लिए। इसी दरमियान पिता को शक होता है, वह उन सहेलियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो मेरी बेटी है उससे बात करा दो। तभी जो उसकी दोस्त थी उस लड़की की तो कहती हैं अंकल जी आपकी बेटी मेरे साथ नहीं है, वह तो अपने प्रेमी के साथ मुंबई घूम रही है। अब जैसे ही यह बात पता चलती है पिता को कि उसकी बेटी ने झूठ बोला है, वह अपने प्रेमी के साथ घूम रही मुंबई में। अब जब लौट कर आती है उसकी बेटी, वह इतना डांटते हैं फटकारते हैं, यहाँ तक कि वह पिता अपनी बेटी के बिल्टों से मारता है, पिटाई करता है और उसके ऊपर पूरी पाबंदी लगा देता है कि घर से तुमको निकलना नहीं है। 1-2 महीना बीत जाता है। उसके बाद वह 15 साल की लड़की अपने प्रेमी को सारी बात बताती है कि अब अगर कुछ हुआ तो मैं जीऊँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी क्योंकि मेरे पिता बहुत मुझे परेशान करते हैं और तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग आसानी से मिल सकें। तभी वह लड़का कहता है क्या करना पड़ेगा। लड़की कहती है कि मेरे पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी अब दोनों मिलकर कई सारी मोबाइल पर देखते हैं कि कत्ल कैसे करें और लाश को कैसे ठिकाने लगाएं और ऐसा कुछ करें कि पकड़े भी ना जाएं। इसी दरमियान एक तारीख 17 अगस्त 2019 को एक परिवार यानी पुंडचेरी में उसी लड़की के घर वालों को जाना था पुंडचेरी में। तो भी लड़की की माँ लड़की से कहती है कि बेटा तुम भी चलो। तो लड़की कहती है मुझे माँ एक स्कूल में एग्ज़ाम है इसीलिए मैं नहीं जा सकती हूँ, आप और भाई चले जाना। अब लड़की यह बात अपने प्रेमी को बताती है कि जो 17 अगस्त के बाद जो 18 अगस्त आएगा उसी दिन हम लोग घटना को अंजाम देंगे, इस ढंग से देंगे कि हम लोग को कोई पकड़ नहीं पाएगा। शाम के 7 बजे थे जो उसकी माँ भाई जाते हैं जो उसका पिता था छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। और जब पिता 8 बजे घर लौट कर आते हैं, बेटी अपने पिता के लिए खाना बनाती है और देती है खाने के लिए। अब पिता उसके लेटने के लिए चले जाते हैं। इधर वह जाती है किचन में, एक गिलास दूध गर्म करती है और उसमें कुछ नशीला पदार्थ डालती है, जिसके बाद उसके पिता बेहोश होकर वहीं सो जाते हैं। और आधे घंटे बाद वह लड़की जाती है वहाँ पर अपने पिता को हिलाने के लिए और वह बदहवास हालत में लेटे थे। इसके दरमियान वह बेटी वह फ़ोन करती है, अपने प्रेमी को बुलाती है, कहती है मेरे पिता सो गए हैं आ जाओ। वह प्रेमी पहुंचता जब लड़की के पास, दोनों मिलकर किचन जाते हैं, उस पिता के ताबड़तोड़ हमला करते हैं तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जो कमरे की छींटें थी, जो चादर थी उसको वॉशिंग मशीन धुलने के लिए डालती है और जो छींटें नीचे थी उसको साफ़ करती कपड़े से और फिर बाथरूम में ले जाकर वह शीशा को डाल देती है और उसमें पानी चला देती है। जो खून था वह नाली के माध्यम से बह जाता है। सुबह वह जाती है कुछ पदार्थ लेने के लिए ऐसा जिसको डालने के बाद उसका शरीर जल जाए, वह बाथरूम में उसी पदार्थ को डालती है। वह पदार्थ इतनी तेज़ जलता है कि लड़के और लड़की के हाथ भी जल जाते हैं और पूरे कमरे में धुआं धुआं फैल जाता है। जब आसपास के लोग देखते हैं रमेश जैन के घर में आग लगी बाथरूम में, जब दौड़ कर आते हैं पुलिस को इतला देते हैं तो पता चलता है जो रमेश जैन की मौत हो गई है जलकर। और जब पहले बेटी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से उनके पिता की मौत हुई है, जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर खुलासा किया तो एक ऐसा सच सामने आया कि 15 साल की बेटी ने अपने ही पिता की हत्या की, वो भी इसलिए क्योंकि वो उसके पिता उसको बात करने से रोकते थे, डांटते थे, यहाँ तक कि हिदायत देते हैं। इसीलिए उसने अपने पिता को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। हालांकि पुलिस ने दोनों को जेल भेजा है। जो उसकी बेटी थी उसको बाल सुधार गृह भेजा गया और अभी जो तारीख थी 2 मई 2023 को उस लड़के को जमानत दे दी गई है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिल पाया कि उसने भी इस हत्या में शामिल होकर उसके पिता का कत्ल किया है। जो लड़की है उसको अभी जेल में रखा गया है। हालांकि उसके परिवार वालों की तरफ से आगे कोई केस की कार्रवाई नहीं की गई है। अब वह अभी सलाखों के पीछे है। आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नए शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।